आज की वीडियो में हम स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेटजी बनती कैसे है, उसके पीछे हम क्या कंसेप्ट लेके एक स्ट्रेटजी बनाएं। उससे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, आपका सपोर्ट, आपके पेशेंस के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ। देखिए, पर्सनल लाइफ में कुछ अप डाउन आते रहते हैं, उस कारण से ये वीडियो आने में थोड़ा डिले हो गया, थोड़ा क्या काफ़ी डिले हो गया। इस पॉइंट से हम काफ़ी नए कंसेप्ट लेके आएंगे। देखिए, ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रही है, तो इस वीडियो की शुरुआत मैं आप सभी को थैंक यू बोल के करना चाहूँगा। आपकी सपोर्ट, आपके पेशेंस के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक स्ट्रैटेजी हम कैसे बनाएँ, क्या कंसेप्ट लेके बनाएँ और एकदम बेसिक लेवल से कैसे स्टार्ट करें, कि अगर कोई बिगिनर इस वीडियो को देख रहा हो, तो समझ जाए कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ। तो वो यहाँ से एक स्ट्रैटेजी के बारे में इस तरह से सोच बना सकता है। तो चलिए, आज हम जो भी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, हम इसके पीछे जो कंसेप्ट लेके चलेंगे, उसका जो हम बेस लेके चलेंगे, वो कंसेप्ट होगा पुल बैक का। कि मुझे पुल बैक वाला कंसेप्ट काफ़ी अच्छा लगता है। मैं हर स्ट्रैटेजी के पीछे पुल बैक का कंसेप्ट लेके चलता हूँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि पुल बैक वाला कंसेप्ट क्या होता है। देखिए, पहले हम डिस्कस करते हैं पुल बैक होता क्या है। देखिए, जो आप बिगिनर्स हो या फिर आप जो एडवांस हैं, सभी को पता है कि पुल बैक कुछ इस तरह से होता है। हमें एक मोमेंटम दिख रहा होता है, उसके बाद जब प्राइस नीचे आ रहा होता है, फिर वापस से कंटिन्यू करता है। तो हम ये जो होता है, इसको हम बोलते हैं पुल बैक। एक ट्रेंड की डायरेक्शन में एक जो करेक्शन आता है, जो उसके अपोजिट होता है, उसके बाद ये जब कंटिन्यू कर लेता है, इस पार्ट को बोलते हैं हम पुल बैक। जैसे यहाँ पे ये छोटे छोटे पुल बैक हैं, ये इधर ऐसे ही डाउन ट्रेंड में होता है। इस तरह से प्राइस की डायरेक्शन डाउन है, यहाँ पे प्राइस अपोजिट जा रहा है, फिर वापस से कंटिन्यू करता है। तो ये जो पार्ट होता है, हम इसको बोलते हैं पुल बैक। जैसे यहाँ पे ये छोटे छोटे पुल, तो ये हमारी आने वाली स्ट्रेटजी का बेस बनेगा। तो चलिए कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं पुल बैक। देखिए, आपके सामने एग्जाम्पल है। अब मैं इससे पुल बैक बताऊंगा कि यहाँ पे कौन कौन से पुल बैक है, और आप मेरे साथ साथ ही आप भी आंसर देते रहिए। जैसे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ट्रेंड है अप डायरेक्शन, तो इसका मतलब जो अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट हो रहा है प्राइस का, हम उसको बोल देंगे पुल बैक है। जैसे ये भी, ये इधर भी, और इधर ये छोटा सा। हमने और भी छोटे पुल बैक को भी काउंट नहीं किया। जैसे जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस नीचे मूव कर रहा है, हमने सिर्फ काउंट किया जो हमें ऊपर ऊपर विजिबल दिख रहे हैं। मैं उन्हीं को लेके चलता हूँ जो हमें दिख रहा है कि प्राइस काफी कंपेयर करें अगर प्रीवियस मूव से, तो प्राइस काफी नीचे गिरा, तो उसको मैं पुल बैक मान लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे ये पुल बैक, ये इधर, ये इधर, और प्राइस की डायरेक्शन आप देख रहे हैं कि वो ऊपर डायरेक्शन। देखिए, ये एग्जाम्पल थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ पे प्राइस की डायरेक्शन जैसे आपको दिख रही है ऊपर की डायरेक्शन में, पर हमें पुल बैक कुछ ऐसा करके नहीं दिखा। हमें जो पुल बैक दिख रहा है वो एक रेंज के फॉर्म में दिख रहा है, तो मैं इसको भी पुल बैक काउंट करता हूँ। ये चीज, तो हम बोल सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर ये पुल बैक हुआ इस तरह से, फिर प्राइस ऊपर जा रहा है, तो मैं इसको भी एक पुल बैक काउंट करता हूँ। जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था, रेंज का भी पुल बैक होता है, तो हम ये और इसको भी पुल बैक मान सकते हैं। और ये एक पुल बैक हो रहा है, प्राइस की डायरेक्शन इस तरह से, अब ये पुल बैक हो रहा है। इस एग्जाम्पल में देखिए, प्राइस की डायरेक्शन अगर हम देखें, अगर चार्ट इस तरह से था, तो ये हमारे लिए पुल बैक होगा। प्राइस फिर कंटिन्यू करता है उसी अप ट्रेंड को, फिर यहाँ पे ये इतना बड़ा मूव आता है। इसे देख के काफी लोग डर जाते हैं, या इसे देख के काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको किस में काउंट करें, पुल बैक में काउंट करें या फिर रिवर्सल में काउंट करें। ज्यादातर हमने यही देखा है डायग्राम में, या फिर हम पुल बैक अगर सुनते हैं या देखते हैं कि प्राइस ऊपर गया, इधर से पुल बैक आया और यहाँ से कंटिन्यू कर गया, लगभग 50% तक इस तरह से मूव कर रहा है प्राइस। पर यहाँ पे आप देखिए, ये प्राइस ऊपर गया और उतना ही प्राइस नीचे आ गया, तो ये 100% कवर कर दिया उसने इसको, जो पिछला अप ट्रेंड था। यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। देखिए, इस केस में ये बोलना कि पुल बैक है कि नहीं है, इस पे हमें क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। देखिए, कुछ कंक्लूड नहीं करना, बस एक क्वेश्चन मार्क लगाना है कि आगे क्या होता है। क्योंकि देखिए, कुछ पुल बैक ऐसे होते हैं कि प्राइस ऊपर गया, फिर किसी न्यूज के कारण या किसी सडनली इवेंट के कारण प्राइस सडनली नीचे आ गया। ये देखिए, पॉसिबिलिटी तो काफी कम होती है कि ये सडनली वापस ऊपर चला जाए, पर हमें ये पॉसिबिलिटी इग्नोर भी नहीं करनी चाहिए। हमें बस यहाँ पे पेशेंसली वेट करना चाहिए, एकदम से इसमें ट्रेड नहीं लेनी चाहिए अब डायरेक्शन की, क्योंकि देखिए प्राइस 100% रिवर्स कर गया, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करके देखना चाहिए प्राइस का आगे जो मूवमेंट होगा वो किस तरह से होगा। क्या प्राइस फिर ऐसे ही मूव करते हुए नीचे चला जाएगा, या फिर कुछ इस तरह से एग्रेसिव मूव करेगा, फिर थोड़ा पुल बैक लेगा, फिर मूव करेगा, या किस तरह से करेगा, ये हमें इस केस में वेट करके देखना चाहिए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम डाउन ट्रेंड का। जैसे आप देख रहे हैं प्राइस नीचे मूव कर रहा है, और यहाँ पे हमें पुल बैक कौन कौन से मिलेंगे। देखिए, जैसे पहले आप देखिए, ये एक पुल बैक है, उसके बाद प्राइस ने मूव किया नीचे की ओर, फिर ये एक रेंज का पुल बैक हुआ, फिर प्राइस नीचे मूव कर रहा है, फिर यहाँ पे इस तरह से प्राइस ने मूव किया, फिर हल्का सा नीचे गया। क्या इसको पुल बैक को काउंट करना जरूरी है? देखिए, बिल्कुल करिए। अगर आप पूछेंगे क्या मैं इस पे अगर ट्रेड कर रहा होता तो क्या मैं यहाँ पे सेल का ट्रेड लेता, बिल्कुल लेता, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा ब्रेक नहीं हुआ है। अगर हम देखें ट्रेंड अभी भी नीचे ही चल रहा है,
ये लास्ट हाई था, लोअर हाई बना रहा है, इस पॉइंट से नीचे लोअर लो है। देखिए यहाँ पे आप ट्रेड लेता, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाता, प्रॉफिट यहाँ तक का लेता, इनिशियल प्रॉफिट कहने का मतलब है प्राइस यहाँ से एकदम से ड्रॉप भी कर सकता है, तो ये हमें नहीं पता होता है। ठीक है, प्राइस कैसे मूव करेगा वो उस पर छोड़ना है, हमारा काम होता है स्टॉप लॉस लगाना और टारगेट सेट करना। टारगेट के लिए मैं ओपन रहता कि कहाँ मूव करेगा, स्टॉप लॉस के लिए इधर स्टॉप लॉस लगा देता, एंट्री यहाँ कहीं लेता या इसी जोन में कहीं लेता, स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर और टारगेट नीचे यहाँ पे। और ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने ट्रेड ली होती और ये अगर कैंडल ग्रीन दिख जाती तो मैं एग्जिट हो जाता, क्योंकि आप ये रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा हो गए। ये एग्रेसिव मूव बता रहा है कि जो सेलर थे अब वो वीक हो गए, अब बायर्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप इस ट्रेड में बने रहने का कुछ मतलब नहीं है, यहाँ पे निकल जाना चाहिए। ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, पर अगर हमने एग्जाम्पल लिया तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो इस तरह से मेरी एंट्री एग्जिट हो जाती है। जैसे इस केस में भी प्राइस एक डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है, ये पुल बैक होता है, प्राइस नीचे मूव किया जो कि अभी भी सही है, कंटिन्यूशन कर रहा है, फिर ये इस तरह से मूव आता एग्रेसिव। क्या इसको पुल बैक काउंट कर सकते हैं? जैसे हमने अप ट्रेंड में हमने एग्जांपल देखा था, प्राइस ऊपर गया, एग्रेसिव नीचे आया, वैसे ही एग्जांपल है, प्राइस नीचे गया, एग्रेसिव प्राइस वापस ऊपर आ गया, तो अब इसको पुल बैक काउंट करना है नहीं करना, बिल्कुल इसको पुल बैक काउंट कीजिए और यहाँ पे ट्रेड भी लीजिए, कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई इशू नहीं है। पर एक चीज का जरूर ध्यान रखिए, प्राइस यहाँ पे एग्रेसिव मूव आया, अगर जो सेलर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं हुए तो प्राइस ऐसे एग्रेसिव मूव कर जाएगा बैक, और आपको एग्जिट होने का टाइम नहीं मिलेगा, प्रॉफिट बुक करने का टाइम नहीं मिलेगा। इस केस में बेसिकली करते क्या है कि जहाँ पे एग्रेसिव मूव स्टार्ट होता है यहाँ तक का वेट नहीं करते हैं, इसके क्लोज तक का टारगेट भी इनफ रहता है कि अगर आप रिस्क लेना ही है, मैं ऐसे केसेस में दूर रहता हूँ। अगर इतना एग्रेसिव मूव रहता है इस केस में मैं दूर ही रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चलता कब प्राइस मूव कर जाएगा। क्योंकि देखिए अगर प्राइस को एग्रेसिव मूव करता है, हल्का सा पुल बैक आता है, तो अगले चांसेस होता है ये भी एग्रेसिव मूव करे, अगर नहीं होता है तो हम बोल सकते हैं आगे रिवर्स हो जाएगा, पर अगर हो जाता है तो चांसेस है कि यहाँ से एग्रेसिव मूव दोबारा आ सकता है, तो मैं यहाँ पे रिस्क मैं नहीं लेता। तो देखिए ये तो हुए कुछ पुल बैक के एग्जाम्पल और पुल बैक के कुछ कंसेप्ट हुए। अगर मान लीजिए हमने इसके ऊपर स्ट्रेटजी बनानी है तो इसके लिए हमें ये देखना है कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, हमारे एंट्री पॉइंट कहाँ होने चाहिए, ये सब हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए अगर प्राइस इस तरह से मूव कर रहा है और अगर पुल बैक आ रहा है, तो इस कंसेप्ट का बेस ये है कि चांसेस है कि प्राइस दोबारा ही इस तरह से मूव कर सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। इसके ऊपर ही पूरी स्ट्रेटेजी जो हम बनाएंगे वो इसी के ऊपर बनेगी कि आगे एक पॉसिबिलिटी है कि प्राइस ऊपर मूव कर सकता है। हमारा देखिए यहाँ पे जो काम होता है सिंपल एक स्टॉप लॉस लगाना होता है, टारगेट सेट करना होता है, बाकी जो मार्केट करेगा वो मार्केट करेगा। हमारा बस एक बेसिक कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए कि हमारी स्ट्रेटेजी काम किसके ऊपर कर रही है। बस अगर यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाए तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ कहीं लगाएंगे, और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको इसका पहले लो पता होना चाहिए, उसके लिए प्राइस आपको थोड़ा सा मूव कर देना चाहिए, यहाँ पे इस डायरेक्शन मूव करे थोड़ा एग्रेसिव था, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ कहीं हमारी एंट्री हो जाएगी, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। टारगेट तो इनिशियल टारगेट तो इसका यही होता है जो हाई बना रखा है, प्राइस यहाँ पे पहुंच जाए, अगर इसे क्रॉस कर जाएगा तो और अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट समझ लीजिए कि जब प्राइस यहाँ पहुंचे तो हमें गौर देना है इस एरिया में कि प्राइस यहाँ पे कैसे मूव करेगा। अगर वो इस तरह से मूव करके यहाँ से रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है और नीचे गिर जाता है तो चांसेस है कि यहाँ पे रिवर्स कर सकता है, या तो हम बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे अगर जो भी हमने क्वांटिटी ली है उसका थोड़ा सा टारगेट बुक कर सकते हैं। अगर आपने 100 क्वांटिटी ली है तो उसमें से 25 1/4 क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। इस तरह से अगर प्राइस का मूवमेंट होता है और अगर कंटिन्यू करता है फिर धीरे धीरे हम एग्जिट हो जाए, वो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो ये तो रहा एक पुल बैक का कंसेप्ट, हमने यहाँ पे एंट्री पॉइंट देखी, टारगेट भी देख लिया, स्टॉप लॉस भी देख। अब इसके ऊपर स्ट्रेटेजी कैसे बनाए, क्वेश्चन ये आता है। अब हम इसके ऊपर अपने इस कंसेप्ट को देखिए, पहले आपको समझने की जरूरत है, ये एक कंसेप्ट है जिसके ऊपर आपकी स्ट्रेटजी आधारित है। तो अब हम जो किसी इंडिकेटर का हेल्प लेंगे तो वो लेंगे मूविंग एवरेज का, उसके ऊपर ये स्ट्रेटजी कैसे कंबाइन करें हम वो देखेंगे। मेरा मानना है कि पहले एक स्ट्रेटजी कंसेप्ट होता है। देखिए जैसे ये ट्री है तो इसका जो रूट है मैं उसको मान के चलता हूँ ये कंसेप्ट है, यहाँ पे आपका पुल बैक का कंसेप्ट आया है, ये आपके जो स्ट्रेटजी नाम का ट्री है उसका पूरा रूट है। आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करिए, एंट्री एग्जिट आपका रूट के ऊपर आता है, मतलब एंट्री एग्जिट आपका यहाँ का ही आएगा। इसी स्ट्रेटजी में कैसे आपको एग्जीक्यूशन करे, पर आपका कंसेप्ट जो मेन रहेगा ये पुल बैक रहेगा, वो चेंज नहीं रहता है जब तक आप पूरी स्ट्रेटजी चेंज ना करें। बेसिक जो कंसेप्ट पुल बैक का ही रहेगा कि प्राइस ऊपर जाए, जब पुल बैक आएगा तो फिर वहाँ पे आप नए नए इंडिकेटर लगाकर उस पर ट्राई कर सकते हैं। तो अभी हम इस वीडियो के लिए हम मूविंग एवरेज यूज करेंगे। मूविंग एवरेज क्या होती है, इसकी वैल्यूज क्या होती है, इसके ऊपर हमने पहले ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और स्क्रीन के ऊपर आपको वीडियो दिख रही होगी। इस वीडियो को क्लिक करने के लिए आप आई बटन में जाके देख सकते हैं, और भी वीडियो आपको इस आई बटन पे मिल जाएगी, जो कि इस वीडियो के बाद आपको देखनी जरूरी है, तभी आपको कंसेप्ट पक्का होगा।
तो चलिए अभी देखते हैं मूविंग एवरेज की वैल्यू कैसे डिसाइड करें। देखिए, जो मैं सिंपल रूल अप्लाई करता हूँ वो ये होता है कि मैं अपने आप से पूछता हूँ कि मुझे देखना क्या है, वो लाइन मुझे क्या बताए। देखिए, मुझे देखना है कि लास्ट 5 कैंडल क्लोज की वैल्यू क्या है, और मुझे ये देखना है कि लास्ट 10 कैंडल्स का क्लोज का क्या एवरेज आया, और मुझे ये देखना है कि लास्ट 15 कैंडल का क्या एवरेज आया। तो मेरी जो वैल्यूज हो जाएगी वो 5, 10, 15 हो जाएगी मूविंग एवरेज की। मैं 3 मूविंग एवरेज भी सफिशिएंट होती है, अगर आप 4 ला के भी देख सकते हैं, आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप ला के देखिए, टेस्ट कीजिए। अगर आपको 3 से सही हो रहा है 3 से यूज कीजिए, 2 से सही लग रहा है 2 से यूज कीजिए। इसमें ऐसा कोई रूल नहीं कि 3 ज्यादा, बस वो है कि आपकी स्क्रीन पे ज्यादा लाइन्स दिखने पे आप कंफ्यूज नहीं हो जाए। जब आपको लगे कि आप कंफ्यूज हो रहे लाइनों से ही, तो फिर आपको लाइनें कम करनी पड़ेगी। मैं 3 लेके चलता हूँ, 3 ठीक लगती है मुझे। ये जो वैल्यूज बता रहा हूँ ये 50 मिनट टाइम फ्रेम के लिए। लास्ट 5 कैंडल आपको बताएगी 1 घंटा 15 मिनट का डेटा। लास्ट 10 कैंडल बताएगी आपको 2 घंटे 30 मिनट्स का डेटा। और लास्ट 15 कैंडल आपको बताएगी 3 घंटे और 45 मिनट्स का डेटा। अगर आप यही टाइम फ्रेम चेंज करके 1 डे कर दें, तो अब आपको मिलेगा 5 दिन की डेटा का एवरेज, 10 डेज के डेटा का एवरेज, 15 डेज की क्लोजेस का एवरेज। इस तरह से आप इसको देखें। अगर मुझे 5 दिन का देखना है तो मैं मूविंग एवरेज के 5 डालूंगा, मुझे 10 दिन का देखना है 10 डालूंगा, 15 की 15, 20 का 20, इस तरह। अगर आप बोलेंगे 5 ही नंबर क्यों लिया, कि देखिए हफ्ते में 5 दिन ट्रेडिंग होती है, 2 हफ्ते में 10 दिन होती है, 3 हफ्ते में 15 दिन होती है, इसलिए मैंने 5, 10, 15 लिया। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक्सपायरी का लीजिए, तो फिर आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4, 8, 12, ठीक है, एक्सपायरी तक, थर्सडे तक। इस तरह से आप इसको चेंज करते रहिए। हर स्टॉक के लिए आप देख लीजिए आप किससे कंफर्टेबल होते हैं, क्या आपका नंबर आता है, क्या आप देख पाते हैं। पर अगर देखिए, अगर आपका बेसिक कंसेप्ट, वीडियो की शुरू में बात करी, पुल बैक का कंसेप्ट अगर स्ट्रांग है, तो इनकी वैल्यू अगर आगे पीछे हो भी जाती है तो भी आप संभाल लो। अगर आपको पुल बैक वाला कंसेप्ट अच्छे से पता है और आपको कैंडलस्टिक पढ़ना आता है, वो सब रीडिंग आती है, तो आप अच्छे से संभाल लोगे। ये वीडियो मैं बता रहा हूँ कि आप स्ट्रेटजी बनाने से पहले क्या क्या देखिए। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, इसके बाद ऐसा नहीं कि आपकी स्ट्रेटजी पक्का बन जाएगी, आपको उस पर काम करना है, उसको देखना है कि चलाकर कि सही लग रही है, गलत लग रही है, कैसे लग रही है, मेरी पर्सनलिटी से मैच कर रही है या नहीं कर रही है। मुझे पुल बैक वाली बहुत अच्छी लगती है तो मैं उसको यूज करता हूँ, उसके बेसिस पे मैं अपनी स्ट्रेटजी बनाता हूँ। ठीक है, ये नंबर्स तो देखिए आगे पीछे होते रहते हैं, इनकी कुछ वैल्यू नहीं है, समय के साथ ये भी चेंज होते रहते हैं। तो देखिए, मैं इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता नहीं, पर एक बेसिक आइडिया से ये नंबर मैं लेके चलता हूँ। देखिए, फुल बैक वाला कंसेप्ट मेरा ज्यादा अच्छा है, ये मेरा एड ऑन टाइप है। बेसिक फोकस मेरा फुल बैक वाले कंसेप्ट पे, उधर स्ट्रॉन्ग में हूँ तो मुझे नंबर उतने अफेक्ट नहीं करेंगे। होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। ट्रीज का जो रूट है वो स्ट्रॉन्ग कीजिए, ट्री अपने आप स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रेटजी बेसिक कंसेप्ट आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, आपकी स्ट्रेटजी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो चलिए, इन वैल्यूज को लाके 5, 10, 15 इन वैल्यूज के साथ हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि हमारी पुल बैक स्ट्रेटजी कैसे कैसे काम करेगी। देखिए, अभी आपके सामने investing.com साइट है, उसके ऊपर मैंने चार्ट लगाकर मूविंग एवरेज सब लगा दिए। इस साइड आप देख रहे होंगे 5, 10, 15 यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे वैल्यू। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। देखिए, जैसे आप देख रहे हैं प्राइस इस तरह से मूव किया, अब हमें पता है कि प्राइस इस तरह से मूव करके पुल बैक आएगा। तो हमें जो पुल बैक दिख रहा है वो ये दिख रहा है। देखिए, आप कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि इसको क्यों ने पुल बैक काउंट किया। देखिए, आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। देखिए, अगर आप इसको ट्रेड कर सकते कर लीजिए, काफी फास्ट हो जाएगा। देखिए, सभी लोग इतना फास्ट नहीं ट्रेड कर सकते हैं, तो इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो सबसे सिंपल इसमें ये देखिएगा, आप पुल बैक देखिए, आप वेट कीजिए, थोड़ा पुल बैक आने का वेट कीजिए। अगर आपने मेरी पहले वीडियो को देख रखी होगी यूफोरिया के ऊपर और कैपिटुलेशन के ऊपर, उन वीडियो में भी मैंने जिक्र किया है कि जब प्राइस एग्रेसिव मूव करता है तो एकदम से यहाँ पे ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि जो प्राइस एग्रेसिव मूव करता है ये सेलर को भी अट्रैक्ट करता है। मान लीजिए किसी ने यहाँ पे ट्रेड ले रखा होगा, अगर वो इतना अच्छा मोमेंटम दिखेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका पहला थॉट यही आएगा कि भाई प्रॉफिट बुक कर लो, काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, मोमेंटम मिल गया। तो अगर ऐसे जो बायर्स होंगे, अगर वो यहाँ पे सेल करना शुरू करेंगे, प्राइस ऑब्वियसली नीचे आ जाएगा। थोड़ा वेट कीजिए, पेशेंस रखिए प्राइस को नीचे आने का। अगर प्राइस ऊपर चला जाएगा कोई बात नहीं, मार्केट अगले दिन फिर खुलेगा, हम कल ट्रेड कर लेंगे। प्राइस चला गया, ऐसा नहीं कि वो जाके वो कभी नीचे नहीं आएगा, जब हमें दोबारा मौका मिलेगा हम कर लेंगे। थोड़ा इस तरह से भी सोचिए, थोड़ा साइकोलॉजी आप इस तरह से भी रखिए, कोई बात नहीं, चला गया, अगली बार ट्रेड कर। प्रेशर मत लीजिए कि नहीं नहीं यही ट्रेड करना, यही ट्रेड करना, ये सब मत कीजिए। कूल रहिए, काम रहिए, आराम से ट्रेड। तो यहाँ पे पुल बैक आया, अब हमने यहाँ पे मूविंग एवरेज लगा रखी है। यहाँ पे कैसे देखनी है, मूविंग एवरेज लगा दी, सब कुछ कर दिया, पुल बैक के बारे में हमें पता है, पुल बैक भी आ चुका है। अब हम इनमें क्या देखें, यहाँ पे क्या देखें, कहाँ ट्रेड ले, क्या एंट्री करें और कहाँ स्टॉप लॉस लगाएं। उसके लिए देखिए आप ये कीजिएगा, अब ट्रेंड को वापस कंटिन्यू करना है, ऑब्वियसली बात है इसको मूविंग एवरेज के ऊपर आना ही पड़ेगा प्राइस को।
उसके बिना तो प्राइस मूव जाएगा ही नहीं ऊपर। तो पहला पॉइंट ये होगा कि हमें देखना है कि प्राइस ऊपर कैसे मूव कर जाए, ऊपर मूव करे, थोड़ा सस्टेन रहे, तभी हम एंट्री ले पाएंगे। ये नहीं जैसे कैंडल ग्रीन बनी, रेड वापस नीचे बन गई, वापस वो मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, तो ये तो कोई एंट्री पॉइंट बना नहीं। जब प्राइस ऊपर आ गया, आप देख लीजिए 2-3 कैंडल यहाँ पे होल्ड कर रही है, तो आप समझ जाइए कि ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्राइस होल्ड कर रहा है। उसके बाद आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, मूविंग एवरेज के नीचे जो यहाँ पे दिख रही है आपने कैंडल, कितना भी लो हो इनके ये नीचे, ये आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस। प्राइस यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया। आप देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट ऐसा कुछ होता नहीं है कि आप एग्जैक्ट मुझे कोई कैंडल बता दीजिए, ऐसा देखिए होता नहीं। आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। कुछ लोग इस ग्रीन कैंडल पे ले लेंगे, रेड कैंडल बनते एग्जिट हो जाएंगे कि भाई प्राइस नीचे जा रहा है वापस। कुछ लोग यहाँ पे एग्जिट ले लेंगे, कुछ लोग यहाँ पे एंट्री ले जाएंगे, वो भी सही है। अगर आपका स्टॉप लॉस आपने सेट कर लिया है और आपने एंट्री बेसिकली ग्रीन कैंडल पे ले ली, एकदम क्लोज होने पे ही प्राइस ऊपर जाकर रेड कैंडल आ गई, तो घबराइए मत। आपने स्टॉप लॉस किस लिए लगाया, लॉस लेने के लिए लगाया, तो फिर लगे रहने दीजिए ना स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे रेड कैंडल बन गई, फिर अब एग्जिट हो गया, तो स्टॉप लॉस लगाने का मतलब ही क्या, जब एग्जिट यहीं पे होना था। देखिए इस तरह से कोई भी स्ट्रेटजी काम करेगी। स्टॉप लॉस लगा दिया, टेंशन मत लीजिए, स्ट्रेटजी में फोकस करिए। ऐसा नहीं होगा कि 100% प्रॉफिट ही देगी हमेशा, लॉस भी होंगे, तो लेना सीखिए, बस इतनी सी बात होती है। यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, आपका स्टॉप लॉस ऐसा है, अब आप कुछ मत कीजिए। अब आप देखिए प्राइस कैसे मूव कर रहा है। अब आपका जो इनिशियल टारगेट होना चाहिए, ये वाला हाई होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए, अगर प्राइस को ब्रेक करना है तो ये हाई तो तोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे अपने 100 क्वांटिटी ट्रेड करी है, तो 25 क्वांटिटी यहाँ पे हम एग्जिट करने को तैयार है। ये लेके चलिए, ये इनिशियल टारगेट है। अगर ब्रेक कर गया तो कर गया, वो तो अच्छी बात है, हम उसको आगे ट्रेड करेंगे। देखिए यहाँ पे आपने ट्रेड ली, इस पॉइंट से प्राइस ऊपर गया, ब्रेक कर गया, यहाँ पे अपने थोड़ी क्वांटिटी एग्जिट करनी है तो कर लीजिए, 50% करनी है कर लीजिए। ये देखिए आपको ये ट्रेड कर करके सीख के पता लगेगा कि कौन सी ट्रेड कैसे एग्जिट करनी है आपको। ये सब आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। आज बताने से कल एकदम से हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये एक्सपेक्टेशन तो मैं भी नहीं रखता, गलतियां करने के बाद ही सीखें। ये आप सबको मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब मैंने बहुत सारी गलतियां कर रखी है, बहुत बहुत ले रखे हैं, तब जाके मैं इस तरह से आपको समझा पा रहा हूँ। ठीक है, प्राइस ऊपर गया, एग्जिट कैसे हो जाए। अब एग्जिट का देखिए सिंपल तरीका, कुछ लोग एग्जिट यहीं पे सारी क्वांटिटी कर लेते हैं, उनको ठीक ठाक प्रॉफिट मिल जाएगी। काफी 1:2 है ये पूरा, और यहाँ पे स्टॉप लॉस भी 1:2 मुझे दिख रहा है, तो इतना भी प्रॉफिट सही है। किसी का 1:1 रहता है वो भी सही है। यहाँ पे एग्जिट नहीं किया, आप थोड़ा और ऊपर गया, एकदम से गैप डाउन हो गया। आप क्या करें, ये तो गैप डाउन हो गया, वापस इस हाई के नीचे आ गया। देखिए ये कोई ऐसा इवेंट रहता है गैप डाउन होना, देखिए किसी को पता नहीं होता कि रात भर क्या न्यूज है और गैप डाउन हो गया, तो ये अंदाजा लगाना कि गैप डाउन हो ही जाएगा, ऐसा पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर गैप डाउन हो गया, कोई बात नहीं, आप एग्जिट हो जाइए, कोई इशू नहीं है। कभी कभार ऐसा मौका आता है, ऐसा नहीं होगा कि हमेशा आप जहाँ पे एग्जिट करना चाहेंगे वहीं पे होंगे। ऐसी सिचुएशन भी आती है, वो भी आपको डील करनी आनी चाहिए। देखिए जैसे हमने एग्जाम्पल में एक देखा था कि प्राइस ऊपर मूव कर रहा है और सडनली प्राइस नीचे आ गया, और उसमें मैंने आपको बताया था अगर प्राइस एग्रेसिव मूव ऊपर कर जाता है तो उसके चांसेस होते हैं ऊपर चला जाएगा। अगर एग्रेसिव मूव नहीं कर पाता तो प्राइस नीचे चला जाएगा। इस केस में अगर ये प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा होता तो ये प्राइस वापस नीचे चला जाता। उसने नेक्स्ट डे क्या किया है, वो प्राइस एग्रेसिवली ब्रेक करके वापस अंदर आ गया। देखिए यहाँ पे ये थोड़ी एग्रेसिव एंट्री बोल सकते हैं कि सीधा यहाँ पे ट्रेड लेना और स्टॉप लॉस नीचे का, ये काफी एग्रेसिव एंट्री है। अगर आप इसको छोड़ना भी चाहे चलता, कोई इशू नहीं है, क्योंकि देखिए इसको ट्रेड करना मुश्किल नहीं होता है। सडनली मोमेंटम में आ गया, ये थोड़ा मुश्किल होता है, ये मैं भी मानता हूँ कि मुश्किल होता है। तो इसको ऐसा नहीं कर सकते कि चलो ठीक है जाने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे माइंडसेट को कंट्रोल करना, यहाँ पे माइंड को कंट्रोल, इमोशन को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये हाई मोमेंटम कैंडल है एकदम, थोड़ा सा रेड कैंडल बन सकती है, स्पाइक दे सकता है आपको, तो ये थोड़ी पॉसिबिलिटी होती है। तो वहाँ पे अगर आपने बहुत सारा एक्सपीरियंस ले रखा है तब तो आप इसको हैंडल कर सकते हो, अगर बिगिनर्स के लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसमें आज डिस्कस नहीं करते, इसमें आगे जब हम थोड़ा एडवांस लेवल पे बात करेंगे तब करेंगे। अभी हम देखते हैं कि मान लीजिए प्राइस यहाँ से ऊपर गया, अब ये पुल बैक आ रहा है। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे प्राइस मूव कर रहा है, अभी पुल बैक आ रहा है। हमें देखना है कि मूविंग एवरेज के ऊपर ये कब आएगा और होल्ड कब करेगा। हमने देखा कि यहाँ पे प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर आया, एक रेड कैंडल बनाए, फिर वापस से रिवर्स करके ऊपर गया, तो ये वापस मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहा है। ये कंसेप्ट अगर आप देखें तो रेड कैंडल के बाद ही एंट्री बनती है। आपने अगर मेरी प्रीवियस रेजिस्टेंस की वीडियो देखी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, उसमें मैंने बताया कि अगर प्राइस इस तरह से एग्रेसिव मूव कर रहा है तो एक पॉसिबिलिटी है कि ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे प्राइस दोबारा आ सकता है। तो ये वही चीज़ हुई है, यहाँ पे प्राइस एग्रेसिव आ गया है, तो एक पॉसिबिलिटी थी कि ऐसे आ सकता है। और ऊपर से आप देखिए ये जो प्राइस का मूवमेंट है बहुत वीक है। मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका भी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। हाई मोमेंटम और लो मोमेंटम प्राइस कैसे मूव करता है, हम जिसको स्ट्रेंथ बोलेंगे और वीकनेस जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है। उस हिसाब से अगर आप कंसेप्ट मिला के देखें सपोर्ट रेजिस्टेंस का और वीकनेस का, तो आप बोलेंगे कि रेड कैंडल या फिर एक नीचे मूवमेंटम आने की पॉसिबिलिटी थी।
इसके बाद हम ट्रेड ले सकते हैं, तो अब हम बोल सकते हैं हम थोड़ा सेफ फील करेंगे। तो ये हम बोल सकते हैं मिनी रेजिस्टेंस जोन बोल सकते हैं, मेजर तो ये वाला है। ठीक है, एक रेड कैंडल आई क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ था, फिर यहाँ प्राइस वापस अंदर आ गया और यहाँ पे देखिए रेड कैंडल, अब इसमें डाउन मोमेंटम कुछ खास दिख नहीं रहा, स्पाइक ज्यादा दिख रही है ऊपर डायरेक्शन की, पॉसिबिलिटी यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे आप कैंडलस्टिक पैटर्न की मदद भी ले सकते हैं। जिनको कैंडलस्टिक पैटर्न देखना अच्छा लगता है या उनको कैंडलस्टिक समझ में आता है पैटर्न, बिल्कुल आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हैमर बन रहा है, इस तरह से भी आप देख सकते हैं। कोई भी कंसेप्ट देख लीजिए पर उसकी प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको वो आएगा। इस जोन में कहीं भी एंट्री ले ली, वो करेक्ट एंट्री होगी, स्टॉप लॉस नीचे रहेगा। अब एग्जिट की भी एक स्ट्रेटेजी होती है, एग्जिट करने का भी बहुत तरीके होते हैं। या तो आप डिस्टेंस पूरा ही निकल जाएगी, सारी क्वांटिटी निकाल लीजिए, या फिर जब आप होल्ड कीजिए जब तक ये इसके नीचे क्लोज ना हो जाए, जैसे रेड कैंडल नीचे क्लोज हो गई इस मूविंग एवरेज के नीचे, तो आप एग्जिट हो जाइए, ये भी स्ट्रेटेजी है। ये सब आपको प्रैक्टिस करके आएगा और देख देख के आएगा। अब हम लास्ट एग्जाम्पल लेंगे डाउन ट्रेंड का, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। देखिए जैसे आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ पे डाउन ट्रेंड में मुंह नीचे मूव कर रहे हैं, यहाँ पे हमें पुल बैक देखने को मिला है। जब मूविंग एवरेज के अंदर पुल बैक वापस आ जाएगा तब हम एंट्री लेंगे। आप देख सकते हैं प्राइस मूविंग एवरेज के बाहर गया, वापस अंदर आया, फिर आप बोल सकते हैं कि आप यहाँ भी एंट्री ले लेंगे तो भी कोई इशू नहीं है इसमें। आप ग्रीन कैंडल पे सेल की एंट्री लेंगे, काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं, ये थोड़ा मैं अवॉइड ही करता हूँ। ग्रीन कैंडल पे आप सेल की एंट्री नहीं लीजिए, स्टॉप लॉस आपका ऊपर रहेगा। इनिशियल टारगेट आप इसको देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लो बना था, प्राइस कम से कम यहाँ पे टच आएगा। अगर मोमेंटम अभी भी है, सेलर अभी भी है, तो यहाँ तक तो टच करेगा, तब हम उससे आगे की बात करेंगे। या फिर आप यहाँ भी एंट्री ले लीजिए, कोई भी इशू नहीं है। मूविंग एवरेज के बाद थोड़ी सेफ साइड एंट्री होगी, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 1 to 1 लीजिए, या फिर आप इसको 1 to 2 का टारगेट कैसे भी लें। यहाँ पे प्राइस एग्रेसिव ब्रेक कर गया, जब इतना एग्रेसिव प्राइस ब्रेक करता है लोग लोग जल्दी एग्जिट हो जाते हैं। यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, जब इतनी अच्छा ब्रेकआउट गया तो थोड़ा रुक जाइए, ये मूविंग एवरेज के अंदर अंदर थोड़ा रुक जाइए, ट्रेड कर लीजिए, थोड़ा आने दीजिए। इतना एग्रेसिव आया, अगर ये वीक यहाँ पे आता तब आप एग्जिट हो सकते थे कि शायद सेल कम हो रहे हैं और रिवर्स कर सकता है। तो इस तरह से आप एग्रेसिव मूव करके यहाँ पे आ गया, अगले दिन फिर ये खुल के यहाँ पे बन गया, तो यहाँ पे एग्जिट होना बनता है। एग्रेसिव मूव है, सेल नीचे आया और एकदम एग्रेसिव बाय आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है सेफ साइड होता है, निकल जाइए, ज़्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पे अगर आपने थोड़ी क्वांटिटी एग्जिट करी है तो कोई बात नहीं, वो भी सही है, और यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे, ये भी सही है। ये हुआ डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल। देखिए हमने काफ़ी एग्जाम्पल देख लिए और ये वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो गई, पर मुझे लगता है कि ये सही भी है, बड़ी वीडियो आना भी बनता है, काफ़ी गैप हो गया था। एक फ्रेश स्टार्ट के साथ, बड़ी वीडियो के साथ हमने आज ये कंसेप्ट देखा स्ट्रेटजी के ऊपर। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपकी कोई भी सवाल हो या सजेशन हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो।